अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम चैप्टर नंबर 7 का न्यूमेरिकल नंबर 7.10 स्टार्ट करेंगे एंड इट इज़ अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड ऑफ डेंसिटी 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब वेट्स 3.06 न्यूटन इन द एयर. डिटरमिन. नंबर ए इज़ वॉल्यूम ऑफ द ब्लॉक. Number B, the volume of the block immersed when placed freely in a liquid of a density 0.9 gram per meter cube. So सबसे पहले हमें एक solid block given है, ठीक है. इस तरह से solid block given है, उसकी density हमें बता दी गई कि it is 0.6 gram per centimeter cube, ठीक है. अब हमने उसको क्या किया है, उसकी density इतनी थी, ठीक है. अब हमने उसको पानी के अंदर डाल दिया, ठीक है, इमर्स्ड कर दिया लिक्विड के अंदर. जब वो वुडन ब्लॉक या सॉलिड ब्लॉक जो है ऑफ लिक्विड, यस वाटर नहीं बल्कि लिक्विड यहाँ पे यूज़ किया गया, वाटर स्पेसिफाई नहीं किया गया, लिक्विड के अंदर इमर्स कर दिया. अब इसकी डेंसिटी होगी 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. और इसके ऊपर जो फोर्स ऑफ न्यूटन, जो फोर्स पहले लगी ड्यू टू एयर, ठीक है, वो F थी हमारे पास 3.06 न्यूटन, ठीक है. 3.06 बेसिकली हमें वेट दिया गया, ठीक है. वेट क्या होता है, फोर्स के इक्वल ही होती है, ठीक है. सो वेट हमें इतना गिवन था, इसको एफ ना भी लिखें, वेट ही डायरेक्ट कर लें. वेट इतना गिवन है बॉडी का. जब वो एयर में है तब उसकी डेंसिटी है 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. जब उसको लिक्विड में डाल दिया अब उसकी डेंसिटी चेंज होगी एंड इट इज़ नाउ 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. हमने क्या फाइंड आउट करना है बेसिकली कि वॉल्यूम क्या होगा, ठीक है. जब वॉल्यूम बॉडी एयर के अंदर है तब कितना वॉल्यूम होगा, एंड जब बॉडी पानी के अंदर लिक्विड के अंदर हमने डाल दी है तब उसका वॉल्यूम कितना होगा. सो बेसिकली हम यहाँ गिवन डाटा से स्टार्ट करते हैं. गिवन डाटा में व्हेन द बॉडी इज इन एयर, ठीक है. सो एयर में डेंसिटी कितनी है, डेंसिटी ऑफ ब्लॉक दैट इज 0.6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है. वेट बॉडी का कितना था, इट इज 3.06 न्यूटन. नाउ द नेक्स्ट थिंग विच इज गिवन, वाटर के अंदर डेंसिटी, ठीक है. इस तरह आप ये हेडिंग बना लें कि एयर के में अंदर डेंसिटी ऑफ ब्लॉक कितनी है 0.6. नाउ डेंसिटी ऑफ ब्लॉक इन वाटर, ठीक है, मैंने वाटर की हेडिंग पहले ही लगा दी है. अब कितनी है 0.9 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. फाइंड आउट क्या करना है, वॉल्यूम, ठीक है, जब बॉडी एयर के अंदर होगी एंड वॉल्यूम जब बॉडी वाटर के अंदर प्रेजेंट होगी. सो ये दोनों वॉल्यूम्स हमने फाइंड आउट करने हैं. सो हम इसका सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं. सोल्यूशन में देखें हमारे पास क्या क्या चीज़ें गिवन हैं. सोल्यूशन देखिए, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है, डेंसिटी गिवन है. सो हम डेंसिटी के फॉर्मूले से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है. हमें क्या चाहिए, वॉल्यूम चाहिए जबकि डेंसिटी गिवन है. इसको रीअरेंज कर लेंगे. सो क्या बन जाएगा, वॉल्यूम इक्वल्स टू मास पर यूनिट डेंसिटी, ठीक है. अब देखें क्या गिवन है, हमारे पास डेंसिटी गिवन है, ठीक है. जब हमने एयर में करनी है उसके लिए भी डेंसिटी गिवन है. जब हमने वाटर में बॉडी का वॉल्यूम फाइंड आउट करना है उसके लिए भी डेंसिटी गिवन है. सिर्फ गिवन नहीं है तो मास गिवन नहीं है, ठीक है. तो देखें यहाँ पे हमें क्या गिवन था, वेट गिवन था. सो यहाँ से सबसे पहले हम लिखते हैं वेट इज इक्वल्स टू mg के इक्वल होता है, ठीक है, विच इज इक्वल टू 3.06 न्यूटन, ठीक है. वेट की वैल्यू क्या है, 3.06 न्यूटन है, जबकि वेट किसके इक्वल होता है, mg के इक्वल होता है. हमें क्या चाहिए, मास. सो हम क्या करेंगे, g को यहाँ जाके डिवाइड करवा देंगे. सो मास इज इक्वल टू 3.06 डिवाइडेड बाय g, वेयर वैल्यू ऑफ g इज 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है. सो ये आ जाएगा 10. अब हम क्या कर रहे हैं, 3.06 डिवाइडेड बाय 10 कर दिया एंड हमारे पास वैल्यू आ गई मास की 0.306 किलोग्राम्स. सो हम लोगों ने मास भी फाइंड आउट कर लिया.
लेकिन अब आप यहाँ देखें, हमारे पास जो डेंसिटी गिवन है इट इज ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। दूसरी भी किस में गिवन है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, जबकि हमारे पास मास किस में गिवन है, किलोग्राम्स में, ठीक है। अब या तो हम इन दोनों का यूनिट चेंज करें और इनको बेस यूनिट में लेके जाएं, ठीक है, हम दो वैल्यूज का चेंज कर लें यूनिट, या हम अकेले मास को ही ग्राम्स में ले जाएं, ठीक है। तो हमारे पास दोनों चीज़ें ठीक होगी। अगर तो हम लोग दोनों डेंसिटीज को ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से चेंज करना चाहते हैं किलोग्राम पर मीटर क्यूब में, तो वो भी ठीक आंसर होगा कि हम इसको किलोग्राम पर मीटर क्यूब में चेंज कर दें, ठीक है। नहीं, अगर हमने दो को नहीं करना बल्कि एक ही को करना है तो हम क्या करेंगे, इसको किलोग्राम से ग्राम्स में चेंज कर देते हैं, ठीक है। सो किलोग्राम से ग्राम्स में जाने के लिए हम क्या करते हैं, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। किलोग्राम से ग्राम्स में जाने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.306 इंटू 1000 विच विल गिव 306 ग्राम्स मास, ठीक है। ये आ गया हमारे पास कि इतना मास होगा हमारे पास बॉडी का इन द ग्राम्स, और फिर उस पर डेंसिटी इतनी इतनी अप्लाई होगी। सो अब क्या है, हमने फाइंड आउट कर लिया, मास भी फाइंड आउट कर लिया है, डेंसिटी भी गिवन है, दोनों केसेस पे अलग-अलग अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। फॉर एयर वॉल्यूम एज इट इज आ जाएगा, हम लोग एयर के लिए फाइंड आउट कर रहे हैं। मास कितना है, इट इज 306 एंड डेंसिटी फॉर एयर इज 0.6, ठीक है। तो वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर लेते हैं, 306 डिवाइडेड बाय 0.6 विल बी 510, वॉल्यूम विल बी 510 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। अब हमने क्या किया है कि हम इसको मीटर क्यूब से सेंटीमीटर क्यूब्स में चले गए, क्यों, क्योंकि हमारे पास जितने भी यूनिट्स गिवन थे वो कोई भी बेस यूनिट में गिवन नहीं था, सारे दूसरे यूनिट थे ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, एंड जो मास हमारे पास किलोग्राम में भी था उसको भी कन्वर्ट कर लिया इनटू ग्राम्स, ठीक है। किलोग्राम से हम ग्राम्स में आ गए, इसीलिए जो हमारे पास वॉल्यूम भी है वो भी सेंटीमीटर क्यूब में ही आएगा। ये तो एक पोर्शन के लिए था जब हमने वाटर एयर के लिए किया। अब वाटर के लिए भी क्या होगा, वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। मास की वैल्यू अगेन 306 एंड डिवाइडेड बाय, अब डेंसिटी ऑफ वाटर हम यूज करेंगे, ठीक है। डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इन अ वाटर इज 0.9, सो दोनों को डिवाइड कर लेते हैं तो हमारे पास आंसर आएगा 306 डिवाइडेड बाय 0.9 विल बी 340, सो वॉल्यूम इज 340 सेंटीमीटर क्यूब। सो ये था हमारा न्यूमेरिकल जिसमें हम लोगों ने फाइंड आउट करना था कि बॉडीज का वॉल्यूम कितना होगा जब वो एयर में होगी या वो पानी के अंदर इमर्स कर दी गई होगी, पानी नहीं बल्कि लिक्विड के अंदर, और हमें डेंसिटीज गिवन थी, जस्ट वेट फाइंड आउट करना, मास फाइंड आउट करना था बाय यूजिंग वेट। तो हमने फॉर्मूला लगाया कि W इज इक्वल्स टू mg, वहाँ से मास की वैल्यू फाइंड आउट की, एंड दोनों यूनिट्स को चेंज करने के बजाय हमने एक किलोग्राम वाले मास को ही ग्राम्स में चेंज किया। वी गेट 306 आंसर फॉर द मास, एंड अपने इक्वेशन में फॉर्मूला में पुट किया, देन हमारे पास वॉल्यूम आ गए कि जब पानी के अंदर या लिक्विड के अंदर बॉडी होगी तब कितना वॉल्यूम होगा उसका, एंड जब वो एयर के अंदर प्रेजेंट होगी तब उसका वॉल्यूम कितना होगा। सो ये था हमारा 7.10 न्यूमेरिकल।